नमस्ते। एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे संधि को। मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये संधि ट्रिक के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको जो आगे के वीडियोस में क्या करने वाले हैं ज़रा उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, हम संधि को पढ़ेंगे, साथ ही संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और बाद में समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, शब्द रचना, शब्द भेद, वाक्य, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि, पद, बाद में हम पढ़ेंगे शब्दावली। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी शब्द, फिर हम पढ़ेंगे रस, अलंकार, छंद, फिर हम पढ़ेंगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और इत्यादि व्याकरणिक से संबंधित विषयों को भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी,
साहित्य। साथ ही हम टीचिंग एग्जाम्स से संबंधित जो भी विषय हैं, जैसे साइकोलॉजी, NCERT, सोशल, हिंदी, हम फिर जब महीने के अंत में करंट अफेयर्स यानी कि उस महीने के अंदर जो जो भी घटनाएं घटी हैं उसको करेंगे। साथ ही उस महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज रहेंगे उसको भी विस्तार से हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसे ना हम रट्टू तोते की तरह नहीं, बल्कि हम अपने ट्रिक के साथ इन्हें याद करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये लग रहा है कि आपको ये सभी कंटेंट फ़ायदा में है, तो आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी बजाए और वहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस को आप देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम पिछले वीडियोस में हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड से संबंधित कुछ क्लासेस किए हैं, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथियों, अभी हम देखेंगे संधि। आप बताइए संधि क्या है? तो आप बताते होंगे दो वर्णों के मेल, है ना? दो वर्णों के मेल, है ना? नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ है मेल। देखिए ये, और हम ये भी बता सकते हैं जुड़ना, है ना? देखिए, आप अभी हम देखेंगे संधि का परिभाषा। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के, है ना? देखिए ये दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे नीचे देखिए, यहाँ पर आपको, है ना, गिरीश, देखिए आपको गिरीश, तो हम यहाँ देखेंगे गिरीश में, देखिए अभी हम देखेंगे गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। देखिए यहाँ पर आप इसमें देखिए, इसमें से हम, यानी कि पहला शब्द में जो अंतिम वर्ण यानी कि ई, और दूसरा शब्द के पहला वर्ण
यानी कि ई। तो ये दोनों को हम मिलाएंगे जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो तब क्या बनकर आएगा? गिरीश, है ना। तो इस तरह जब वो दो मिलकर एक परिवर्तन होकर हमें एक शब्द निकल कर आता है तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं। वे हैं एक स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। दोस्तों, अभी हम संधि क्या होता है और संधि के प्रकार कितने हैं तो ये देख चुके हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है ना। स्वर संधि में हमें देखना चाहे तो उसमें भी 5 प्रकार आते हैं। तो अभी हम जितना पढ़ा है तो वो काफ़ी है। फिर हम अगले वीडियो में स्वर संधि को डिटेल से पढ़ेंगे, विषय को अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, रट्टू तोते की तरह उस परिभाषा को और तथा उनकी एग्जाम्पल्स हो उसे हम रटना नहीं है, बस हम वहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे। उसी ट्रिक के साथ हमें इन संधि को और संधि के प्रकार को और जो भी हो संधि के नियम आते हैं, जैसे कि व्यंजन संधि में कौन से स्वर के बाद कौन से व्यंजन लगने से कैसा होगा, और विसर्ग संधि में आहा यानी कि विसर्ग के बाद कौन से स्वर होने से कैसा रहेगा और कौन से व्यंजन होने से कैसा आएगा। तो ये सब हम एक एक क्लास में एक एक वीडियो में एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि हम अगले वीडियो में स्वर संधि को पढ़ेंगे, स्वर संधि क्या होता है और उसमें कितने प्रकार आते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, यानी कि उसमें 5 प्रकार के संधियाँ हैं तो उसे हम डिटेल्स से जानेंगे। और साथ ही हम एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। उस एग्जाम्पल से हम संधि विच्छेद भी करवाएंगे आपको, और साथ ही हम संधि के शब्द को भी लिखा कर बताएंगे। साथ ही आपको उस वीडियो के अंत में आपको ट्रिक को भी बताऊंगा। उस ट्रिक के साथ आप उस संधि को आसानी से याद रख सकते हैं और ज़िंदगी में आप कभी भी उस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे। और जब भी पूछे आप आसानी से उस संधि के बारे में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जीवन में, जिंदगी में हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और उसे हम अपने जीवन में आचरण करके अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करना है, तभी हम एक सफल जिंदगी को जिएंगे। साथियों, आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे संबंधित मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिलेगा। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी
डाउट्स है आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं आपको कोई विषय पढ़ाना है और किसी विषय के बारे में बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी भी बजाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको पहले पहुंच जाएंगे, आप उससे लाभान्वित होंगे। साथियों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।